हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दाई माँ वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक भयानक हंसी की आवाज उनके कानों में पड़ी और उसके बाद तुरंत ही ठक ठक की तेज आवाज आई। ये इस तरह की आवाज थी जैसे कि कोई किसी चीज को खोलने के लिए ठोक रहा हो, कोई दरवाजा या कोई लकड़ी का बक्सा। ये कैसी आवाज है? ये कहां से आ रही है? वहां पर मौजूद गांव वालों ने इधर उधर देखते हुए कहा। एक आदमी ने उंगली से पीछे वाले आंगन की तरफ इशारा करते हुए कहा, पीछे आंगन की तरफ से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। वो आवाज बहुत ही अजीब थी। उसे सुनकर ठाकुर नरेंद्र भी, जो इतनी देर से अपनी जगह पर एकदम जम गए थे, वो आगे बढ़े और गांव के कुछ 4-5 आदमी और वैद्य के साथ वहां से घर के पीछे बने आंगन की तरफ बढ़े। दाई माँ वो आवाज सुनकर वहां पर ही खड़ी हुई, कुछ सोचने लगी और उन लोगों के साथ वो पीछे वाले आंगन की तरफ नहीं गई, क्योंकि उनकी नजर उस तरफ बहकर जाने वाले काले खून की तरफ थी। और उसे काले खून के उधर पीछे वाले आंगन की तरफ जाने के बाद से ही ये आवाज आना शुरू हुई, और ये वही खून था जो रेवती के शरीर से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए उन लोगों में से जितने भी लोगों का पैर उस काले खून पर पड़ा, उन सभी को अपने पैर में हल्की जलन महसूस हुई। लेकिन वो आवाज कहां से आ रही है, ये जानने की उत्सुकता के आगे किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, और उसी तरह से वो सब लोग आगे बढ़ गए। वो सब लोग जैसे ही आंगन में पहुंचे, उन लोगों ने वहां पर आंगन में एक बड़ा सा लकड़ी का ताबूत रखा हुआ देखा। वो दिखने में काफी पुराना लग रहा था, लेकिन फिर भी कहीं से जरा सा टूटा फूटा नहीं था। यहां तक उसे पर एक खरोच भी नहीं थी। उस ताबूत की लकड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत लग रही थी, और उस पर कुछ अजीब से शैतानी खोपड़ी और लाल काले रंग के निशान भी बने हुए थे, जो कि उनमें से किसी को भी समझ नहीं आए। लेकिन वहां पर आकर वो ठक ठक की आवाज और भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। वो लड़की का बक्सा देखकर एक गांव वाले ने कहा, ये क्या है? इतनी अजीब सी चीज, इसे तो देखकर ही डर लग रहा है। दूसरे आदमी ने ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, ठाकुर साहब, ये कितना पुराना लकड़ी का बक्सा है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एक दूसरे आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर गौर से उसे लकड़ी के बक्से को देखते हुए कहा, बक्सा नहीं, ताबूत लग रहा है ये तो, जिसमें मरे हुए इंसानों को दफनाते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, ये इसके अंदर से आवाज कैसे आ रही है? क्या आपने इसमें किसी को बंद करके रखा है? अपने घर के पीछे के आंगन में रखे हुए उस ताबूत को देखकर ठाकुर खुद ही सदमे में हैं, और उन्होंने गांव वालों की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आया, और ये मेरा नहीं है, और मैं क्यों इसके अंदर किसी को बंद करूंगा। वहां पर लोगों के बीच खड़े हुए वैद्य जी को उस बक्से में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी हुई, और वो थोड़ा सा आगे आते हुए बोले, चलो फिर इसे खोलकर देखते हैं कि क्या है इस बक्से के अंदर। खोलकर देखने पर खुद ही पता चल जाएगा। वैद्य की बात सुनकर उस ताबूत के एकदम नजदीक खड़े एक गांव वाले ने कहा, हाँ, क्योंकि वो आवाज इसके अंदर से ही आ रही है। क्या पता कोई मदद के लिए अंदर से खटखटा रहा हो। जब से वो लोग आंगन में आकर खड़े हैं, तब से वो भयानक हंसी की आवाज आना बंद हो गई है, और लगातार उसे ताबूत के अंदर से ठोकने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई उसे खोलने के लिए कह रहा हो और मदद मांग रहा हो। ठाकुर को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए उन्होंने उन लोगों को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे खोलना चाहिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ठाकुर के चेहरे पर डर एकदम साफ नजर आ रहा है, और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसे कुछ अजीब और बहुत गलत होने के आसार लग रहे हैं, इसलिए उसने उन लोगों को वो ताबूत खोलने से मना किया। लेकिन उन सारे लोगों ने ये सुनकर ठाकुर को और भी ज्यादा शक भरी निगाहों से देखा। एक अन्य गांव वाले ने ठाकुर के खिलाफ जाते हुए कहा, क्यों ठाकुर साहब, आप क्यों मना कर रहे हैं? इसका मतलब आपने ही किसी को इसमें बंद करके रखा है। चलो खोलो, देखते हैं कि ये ठाकुर हमसे क्या छुपा रहा है। हाँ हाँ, खोलो खोलो, इस ताबूत को खोलो। वहां मौजूद सारे लोग एक आवाज में बोले, और फिर दो लोग उसे खोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन लोगों से वो नहीं खुला। और फिर गांव का वैद्य भी आगे आया। उसने थोड़ा गौर से और सबूत के ऊपर बने निशानों को देखा, और फिर उसे पता नहीं क्या समझ में आया कि उसने एकदम बीच में बने हुए खोपड़ी के निशान पर अपना हाथ रखा, और उसके दोनों तरफ खड़े उन लोगों ने उस लकड़ी के ताबूत का एक साइड जोर से अपनी तरफ खींचा, तो इस बार वो खुल गया। लेकिन उन लोगों को ताबूत के अंदर एक काला धुआं भरा हुआ नजर आया, और कुछ भी नहीं दिखा। दूसरी तरफ
गांव से कुछ दूर पर एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पत्थर पर एक संत महात्मा जैसे दिखने वाले साधु आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो ताबूत खुला, एकदम से झटके से उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और उनकी आंखें हैरानी से, और उन्होंने अपने आप से बात करते हुए कहा, लौट आया है वो शराब, वो शैतान। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी वो शैतानी शक्तियां अपने मकसद में कामयाब हो गए। नहीं नहीं, मैं उसे रोक क्यों नहीं पाया। अब वो पहले की तरह ही तबाही मचाएगा और अपना काला साम्राज्य फिर से स्थापित करने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या हुआ गुरुजी, आपको कुछ चाहिए? उस सफेद दाढ़ी मूछ और लंबे बालों वाले महात्मा साधु आदमी के सामने खड़े एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने बहुत ही आदरपूर्वक पूछा। उस बच्चे के सवाल पर उसे महात्मा ने नहीं में अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोला, तो वो बच्चा वहां से चुपचाप वापस चला गया। उस बच्चे के वहां से जाने के बाद वो साधु महात्मा किसी गहरी सोच में डूब गए और उनके माथे पर बल पड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। शावशा, ठाकुर के घर का पीछे वाला आंगन। अभी कुछ देर पहले वैद्य समेत जिन 3 लोगों ने उस ताबूत को छुआ था, उन तीनों का ही हाथ एकदम से जलने लगा और उस हाथ से शुरू होते हुए उनका पूरा शरीर एकदम काला पड़ने लगा। वैद्य के मुंह से एक तेज दर्द भरी चीख निकली। आह आह हा, मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये पूरा जल रहा है और मेरा पूरा शरीर भी। ठीक उसी वक्त आसमान में चमकते हुए पूर्णिमा के उस चांद पर एकदम ही ग्रहण लग गया और अभी तक आंगन में जो चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, अब वहां एकदम ही अंधेरा हो गया और काले बादल घेर आए। इसके अलावा उस घर के ऊपर चारों तरफ अजीब से काले साए मंडराने लगे, जिस पर उस आंगन में मौजूद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कहानी जारी है। क्या लगता है आप लोगों को, आखिर क्या हो सकता है उसे ताबूत के अंदर, और पेट से बच्चा गायब कैसे हो सकता है? कौन है वो काली शक्तियां और क्या खेल खेल रही है, और कौन से श्राप के बारे में बात कर रहे हैं ठाकुर नरेंद्र? जाने के लिए जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए ये कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ठाकुर के घर के पीछे वाले आंगन में रखे हुए उस ताबूत के अंदर से आई भयानक आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वो ताबूत खोलने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उसे छूने वाले लोगों का बुरा हाल हो जाता है। अपने सामने उनकी हालत खराब होते देखकर वो सारे लोग एकदम ही उस ताबूत से दूर हुए, और तभी वैद्य को एकदम उसी तरह काले खून की उल्टी हुई जैसे कि ठाकुर की बहू को हुई थी, और उसकी आंखें भी एकदम काली हो गई और पूरा शरीर अकड़ गया और काला पड़ने लगा, और वो वहां पर जमीन पर ही गिर गया और तड़पने लगा। उसे देखकर वो दोनों गांव वाले डर गए जिन्होंने उस ताबूत को छुआ था, क्योंकि उनका भी वही हाथ काला होना शुरू हो गया था जिस हाथ से उन लोगों ने उस ताबूत को छुआ था। और फिर कुछ ही सेकंड में सभी की आंखों के सामने उनका भी वही हाल हुआ जो कि वैद्य का हुआ था। उन्हें भी काले खून की उल्टी हुई और पूरा शरीर काला पड़ के वहीं पर उनकी भी मौत हो गई। उन 5 लोगों के मरते ही उस बच्चों की उम्र 5 साल और बढ़ गई। उसकी आंखें पूरी काली थी, लेकिन चेहरे पर अजीब तरह की हंसी थी जिससे वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। क्रमशः